इंसान थका हुआ शरीर लेकर नहीं बल्कि थका हुआ दिमाग लेकर घूम रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा थक गया है, आप में कुछ जान ही नहीं बची है, तो इस बात पर गौर करना कि आपका शरीर नहीं बल्कि आपका दिमाग थक चुका है। क्यों थक चुका है? क्योंकि सुबह उठते ही इंस्टाग्राम रील, रात को सोने से पहले व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस और ऐसे वीडियोस जो आपकी वॉच हिस्ट्री को देख करके उनकी वजह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने बैकग्राउंड में एआई लगा लगाकर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये देखो क्योंकि आप ये देखना पसंद करते हो। और फिर लोग बोलते हैं कि भाई फोकस नहीं बनता, पढ़ने बैठता हूँ लेकिन मन नहीं करता, मोटिवेशन आता है लेकिन फिर गायब हो जाता है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है मेरी। सच पता है क्या है? आपका दिमाग कमजोर नहीं हुआ है, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। हर नोटिफिकेशन, हर रील और हर स्क्रॉल के साथ आपका दिमाग दिन ब दिन और ज्यादा हाईजैक होता जा रहा है। ये सब चीजें आपके ब्रेन को छोटे छोटे डोपामिन इंजेक्शंस दे रहे हैं और जब दिमाग को हर 10 सेकंड में एक्साइटमेंट मिलने लगे ना तो फिर किताबें बोरिंग लगने लगती है, काम बोरिंग लगता है, रियल लाइफ बोरिंग लगती है। और यही कारण है कि आज सबसे ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद, आज सबसे ज्यादा टैलेंट सीखने के सोर्सेज होने के बावजूद लोग मेंटली एग्जॉस्टेड है। लेकिन अच्छी बात पता क्या है? अगर ब्रेन को खराब किया जा सकता है तो उसको दोबारा रिवायर भी किया जा सकता है। और आज का ये वीडियो एक मिशन है, अगले 7 दिनों का मिशन जो आपको फॉलो करना है, जो आपको पूरा करके दिखाना है। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपने अगर ऑनेस्टली ये चैलेंज फॉलो कर लिया तो आपका फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी इतनी बदल जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई एकदम से क्या हो गया, तुमने कैसे इतने कम समय में ग्रोथ कर ली है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 7 दिन आपके भविष्य का डायरेक्शन बदल सकते हैं। डे नंबर 1, पहला दिन, डिजिटल अवेयरनेस। सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानो। बहुत लोग डिटॉक्स शुरू करते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम क्या है। बस इसलिए डे 1 में आपको खाली ऑब्जर्व करना है। पहले दिन आप अपने पूरे दिन पर ध्यान दो। आप बिना जरूरत के कितनी बार फोन अनलॉक करते हो, कितनी बार सिर्फ बोर्डम में किसी ऐप को खोलते हो, 2 मिनट के लिए रील देखते हो और 45 मिनट आपके फिर कब गायब होते हैं, उस टाइम को नोटिस करो। रिसर्च कहते हैं कि एवरेज इंसान दिन में 90 से 150 बार फोन को चेक करता है। सोचिए जरा, अगर कोई चीज हर 5 मिनट में आपका ध्यान खींचे, डाइवर्ट करे, तो क्या आप कभी डीप फोकस में जा सकते हैं? नहीं। और आज की यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि लोग फिजिकली काम कर रहे हैं लेकिन मेंटली फ्रेगमेंटेड है। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है लेकिन बीच बीच में नोटिफिकेशंस, एक बिजनेस काम कर रहा है लेकिन हर 3 मिनट में व्हाट्सएप चेक कर रहा है, एक क्रिएटर वीडियो एडिट कर रहा है लेकिन माइंड उसको ना लगातार फोर्स कर रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ और चेक कर, उसका माइंड डोपामिन मांग रहा है। इसलिए आज आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने स्क्रीन टाइम का स्क्रीनशॉट लो। आजकल हर फोन में ऑप्शन आता है कि आप कितना टाइम किस ऐप को दे रहे हो और ईमानदारी से देखो कि कौन सी ऐप, कौन सी एप्लीकेशन आपकी जिंदगी खा रही है। क्या वो इंस्टाग्राम है, क्या वो यूट्यूब शॉर्ट्स है, क्या वो गेमिंग की कोई ऐप है या फिर रैंडम स्क्रॉलिंग है या ब्राउजर है। याद रखो, जिस चीज को आप मेजर नहीं करते हैं ना तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पहले दिन खुद से एक सवाल पूछना कि क्या मैं फोन चला रहा हूं या ये फोन मुझे चला रहा है। डे नंबर 2, अपने नोटिफिकेशंस को किल करो। हो सकता है हर नोटिफिकेशन आपका फ्यूचर चुरा रहा हो। दूसरा दिन थोड़ा डेंजरस है क्योंकि आज आप अपने सबसे बड़े इनविजिबल एनिमी को खत्म करोगे, नोटिफिकेशंस। एक नोटिफिकेशन सिर्फ साउंड नहीं होता है, वो आपके फोकस पर अटैक होता है। जब भी फोन वाइब्रेट होता है ना तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली अटेंशन को शिफ्ट करता है कि देखते हैं क्या नया है। और साइंस कहती है कि एक डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस डीप फोकस में आने में लगभग 20 से 25 मिनट तक का समय लग सकता है। मतलब अगर आप दिन में 20 बार डिस्ट्रैक्ट हुए हैं ना तो प्रैक्टिकली आपका पूरा दिन बर्बाद हो चुका है। इसलिए आज आपको अपने नोटिफिकेशन को किल करना है। जो ऐप आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई शॉपिंग ऐप हो, कोई गेम हो या कोई रैंडम ऐप जिसको आप यूज करें जो आपका टाइम खत्म कर रही है, उसके नोटिफिकेशंस को आपको ऑफ करना है। जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कॉल्स हो गए, इमरजेंसी मैसेज हो गए, उनका नोटिफिकेशन खाली आप ऑन रखेंगे। आप नोटिस करेंगे कि शुरू में अजीब लगेगा, आपको बार बार फोन चेक करने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि यार कुछ मिस हो रहा है। लेकिन पता सच क्या है? आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं बल्कि पहली बार आप अपनी जिंदगी वापस पा रहे हैं। एक आईआईटी स्टूडेंट ने बताया था कि उसने सिर्फ नोटिफिकेशंस को बंद करके अपने स्टडी आवर्स को कितने गुना कर दिया और बेहतर रिजल्ट पाया। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन शांत हो गया था। याद रखो, अमीर लोग ना सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते हैं, वो अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि अटेंशन ही नई करेंसी आज के सोशल मीडिया के जमाने की। तीसरा दिन, नो रील्स नो शॉर्ट्स। जी हाँ, आप कहोगे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये बात कैसे बोल सकता हूं? देखो, ऐसे रील्स और ऐसे शॉर्ट्स बहुत कम क्रिएटर बनाते हैं जहां से आपका एक्चुअल में कुछ फायदा होने वाला है। अगर आपके 90% से ज्यादा रील और शॉर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे तो भाई कोई फायदा नहीं है। तीसरा दिन आपका सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। आज के दिन आपको एक भी रील नहीं देखनी है, एक भी शॉर्ट्स को नहीं देखना है, कोई रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं करनी है और यहीं पर असली युद्ध शुरू होगा क्योंकि आपका ब्रेन एडिक्टेड है। जब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो ना तो हर फ्यू सेकंड में एक नया स्टिमुलेशन मिलता है। फनी क्लिप्स मिलती है, सैड क्लिप्स मिलती है, गंदे वीडियो मिलते हैं, फाइटिंग के वीडियो मिलते हैं, मीम्स मिलती है और ब्रेन धीरे धीरे लगातार एक्साइटमेंट को कंज्यूम करता रहता है और धीरे धीरे आपको रियल लाइफ ना स्लो लगने लगती है।
यही कारण है कि आज के स्टूडेंट 10 मिनट भी किताब पर फोकस नहीं कर पाते। ये कड़वी सच्चाई है। उनका ब्रेन फास्ट डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आप बहुत बोर रहेंगे, आपको अजीब सी बेचैनी होगी, बार बार फोन उठाने का मन करेगा, लेकिन यहीं पर आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान रोज जंक फूड खाता रहे तो उसको हेल्दी खाना फीका लगेगा। सेम चीज आपके ब्रेन के साथ में हो रही है। आप अपने दिमाग में जंक भर रहे हो, आपको हेल्दी चीजें फीकी लगेगी। जब भी आपका मन करे यार मैं फोन उठाऊं, तो वॉक पर जाओ, पानी पियो, पुशअप करो, डायरी लिखो। बहुत सारे ओल्ड स्कूल मेथड है। मैं आपको टाइम से पीछे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आपसे खुद से जोड़ने के लिए बोल रहा हूं। अपनी फैमिली से बात करो, किताबें पढ़ो। धीरे धीरे आपका ब्रेन शांत होना शुरू होगा और पहली बार आपको साइलेंट फील होगा। उस रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। चौथा दिन, अपनी सुबह की शुरुआत बिना फोन के कीजिए। अब आप कहेंगे मैं तो अलार्म लगाता हूं। भाई लगाओ, बेशक अच्छी चीज है, आप यूज कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा आप क्या कर रहे हो मैं बताता हूं। सुबह का पहला घंटा आपकी डेस्टिनी तय करता है। बहुत लोग सुबह उठते ही अपने फोन को पकड़ लेते हैं और उसी मोमेंट उनका दिमाग दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। किसी का मैसेज आ रहा है, किसी की पोस्ट आ रही है, किसी के वीडियोस को देख रहे हैं, ऐसे वीडियो जो आपकी लाइफ में कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे हैं। आप अपना सुबह का टाइम ना उन लोगों को दे रहे हो और उन लोगों को सक्सेसफुल बना रहे हो और आपका दिमाग सुबह सुबह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए चौथे दिन का नियम है कि सुबह उठते ही पहले 60 मिनट नो फोन एट ऑल। अगर कोई कॉल आया है, कोई मैसेज आया है, दैट्स टोटली फाइन। इसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई अननेसेसरी स्क्रीन नहीं। इसके बदले आपको क्या करना है, भाई उठो, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कोई गेम खेलो, प्लानिंग करो, पढ़ाई करो। दुनिया के कई सक्सेसफुल सीईओज और एथलीट्स सुबह का पहला घंटा ना बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपने पे उसको खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का दिमाग सबसे ज्यादा शांत और पावरफुल होता है। अगर आपने सुबह को जीत लिया है तो आप पूरा दिन जीत सकते हो। इस चीज को नोट्स में लिख लेना और इस वीडियो के साथ साथ में ना नोट्स बनाते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस दिन आपको क्या करना है। अगर आपने सुबह जीत ली तो आप पूरा दिन जीत सकते हो। लेकिन अगर सुबह ही रील्स और नोटिफिकेशंस ने आपके दिमाग को कंज्यूम कर लिया है तो पूरा दिन ना आपका दिमाग बिखरा हुआ होगा। एक सिंपल हैबिट आपकी जिंदगी बदल सकती है। फोन से पहले आपका पर्पस है। 5वां दिन, डीप वर्क मोड। अपने ब्रेन को फिर से फोकस सिखाओ। आज तक आपने अपने डिस्ट्रैक्शन हटा दिए हैं, अब फोकस बिल्ड करना है। आज आपको कम से कम 90 मिनट डीप वर्क करना है। मतलब एक काम, सिर्फ एक काम, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, नो मल्टीटास्किंग। केवल एक काम करना है बहुत अच्छे से। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, अगर क्रिएटर हो तो स्क्रिप्ट लिखो, वीडियो रिकॉर्ड करो, अगर बिजनेसमैन हो तो स्ट्रेटेजी बनाओ, अगर जिम करते हो तो वर्कआउट पर पूरा फोकस। शुरू में आपका दिमाग भागेगा 100%, क्योंकि आपका ब्रेन ना ट्रेंड नहीं है। लेकिन याद रखो, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है जो आप आज से शुरू कर रहे हो। एक टाइम था जब लोग 3-3 घंटे बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ लिया करते थे। आज लोग ना 10 मिनट में रेस्टलेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। जी हाँ, हुआ नहीं है, किया जा चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है ना कि यू कैन ट्रेन योर ब्रेन। एक नोटबुक रखो, जब भी कोई डिस्टर्बेंस आपको परेशान करे तो उसको नोट करो, लेकिन काम को मत छोड़ो। उसको नोट करके अपने काम पे अगेन फोकस करो कि इस डिस्टर्बेंस को हम बाद में देखेंगे। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन वापस आने लगेगा और जब आपका फोकस लौटता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि भाई आई एम इन कंट्रोल्ड स्टेट। छठा दिन, रियल वर्ल्ड रिकनेक्शन। जिंदगी ना स्क्रीन के बाहर है, उसके अंदर कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी सब का सब इल्यूजन है। आज आपको डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा दूर जाना है और रियल वर्ल्ड में वापस आना है। आज अपनी फैमिली से बात करो, पेरेंट्स के साथ बैठो, दोस्तों के साथ फेस टू फेस मिलो, नेचर में वॉक करो, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्टेड कम और आइसोलेटेड ज्यादा बना दिया गया है। लोग ऑनलाइन तो हजारों फॉलोअर्स रखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल में वो अकेले हैं। आज रेस्टोरेंट में देखिए, पूरा फैमिली टेबल पर बैठा हुआ है, लेकिन सबके हाथ में फोन है। उनका शरीर साथ में है, लेकिन दिमाग, फोकस, अटेंशन कहीं और है। यही डिजिटल ट्रैप है। आज कम से कम 2 घंटे आपको इंटेंशनली ना ऑफलाइन रखना है। आप नोटिस करेंगे कि एंजाइटी कम होगी, माइंड हल्का होगा, थॉट्स क्लियर होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स इंटेंशनली अकेले में टाइम बिताते हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती है, क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है। और शायद कई महीनों के बाद में आप पहली बार खुद को सुन पाओगे। चैलेंज का 7वां दिन, आपकी नई आइडेंटिटी। अब वक्त आ गया कि डिटॉक्स नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। ये चैलेंज का आखिरी दिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बची हुई लाइफ में असली जर्नी कल से शुरू होगी। आपका मकसद केवल 7 दिन तक सरवाइव करना नहीं था, आपका मकसद था एक नई आइडेंटिटी बनाना। एक ऐसा इंसान जो अपने फोन का गुलाम नहीं है, जो अपने अटेंशन का मालिक है, जो बोर्डम से भागता नहीं है बल्कि फोकस कर सकता है, जो डिसिप्लिन बना सकता है। 7वें दिन आपको बैठना है और पिछले 7 दिनों को ऑब्जर्व करना है। आपको क्या फर्क महसूस हुआ? क्या आपकी नींद बेटर हुई? क्या आपका दिमाग शांत हुआ? क्या आपका फोकस बढ़ा? आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी ये कम हुई? क्या आपका टाइम बचा? क्या आपकी ऊर्जा बढ़ी? और इमेजिन करो, अगर सिर्फ 7 दिन में इतना चेंज ला सकते हो ना, तो 1 महीना क्या कर सकता है, 6 महीने क्या कर सकते हैं, 1 साल क्या कर सकता है और 10 साल क्या कर सकते हैं।
याद रखो, आज की दुनिया में सक्सेसफुल वही बनेगा जो अपने अटेंशन को बचा पाएगा, क्योंकि बाकी लोग ना स्क्रॉलिंग में खो चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की रील्स को देखते रहेंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी रियल लाइफ इतनी पावरफुल बनाएंगे कि दुनिया उन्हें देखने लगेगी। अब फैसला आपका है कि आप कंज्यूमर बन रहे हैं या फिर क्रिएटर बन रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्शन को अपनाओगे या फिर डोमिनेशन को अपनाओगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका फोकस खत्म हो चुका है तो निराश मत होइए। आपका ब्रेन टूटा नहीं है, बस ओवरलोडेड है। और जिस दिन आपने अपने अटेंशन पर कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सक्सेस एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच ना सिर्फ पैसे का फर्क नहीं होता, अटेंशन का फर्क होता है, फोकस का फर्क होता है। एक इंसान अपना पूरा दिन कंज्यूम करता है और वहीं पर दूसरा इंसान पूरे दिन कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। एक इंसान स्क्रॉलिंग में फ्यूचर खो देता है और दूसरा इंसान साइलेंस में अपना एम्पायर बनाता है। तो आज से ही चैलेंज शुरू कीजिए। सिर्फ 7 दिन, 8वें दिन आपका कमेंट इस वीडियो के नीचे आना चाहिए, क्योंकि शायद नहीं, मैं तो श्योर हूं, आपको डाउट है तो आप करके देख लेना। ये 7 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करके अपनी मेहनत के दम पर, अपने फोकस के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।